जय श्री राम आप सभी को। कुछ वीडियोज यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, आप पहले उनको देखो। लगभग 3-4 वीडियोज हैं और आप खुद तय कीजिएगा कि दोषी कौन है और मोहरा कौन है। व्हाट हिंदुत्व 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 तो तमाम चीजों की जड़ है। अच्छा हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं जितने नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग बीजेपी एसएस से आ रहे हैं। देख रहे हैं कि जितने चैनल वाले आ रहे हैं सब अपनी बात पेश कर रहे हैं और न किसी से पूछते हैं न कुछ जानना चाहते हैं। जबकि मैं देख रहा हूं कि यह अंधा कानून चल रहा है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक का। कोई किसी से न पूछना चाहता न जानना चाहता। जी बिल्कुल गलत हो रहा है। जैसे कि इनके बारे में सब कुछ बताया गया कि इनके साथ कितना गलत हुआ है, उतना विधायक जी के बारे में बताना चाहिए कि उनके साथ भी कितना गलत हो रहा है। अगर इनके बारे में सारा डिटेल से बताया जाता है विधायक जी के बारे में कि उन्होंने इतना सब कुछ गलत किया, इनके बारे में इनका भी तो इतिहास बताओ कि ये लोग क्या हैं और ये पहले क्या। वो ये कह नहीं है कि हमारे साथ विधायक जी ने रेप किया या जो भी गलत हमने लिए बताया कि गलत हुआ। स्टार्टिंग से अगर ये चीजें दिखाई जाए टीवी में कि गलत कहाँ से हुआ, इनके घर में क्रिमिनल हिस्ट्री रही है या जैसा भी पहले जो लोग जो भी करते थे तो सारा कुछ रॉन्ग करते थे, जो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं या जो भी 17 या 16 जो सुनने में मिलते हैं मुझे, तो वो गलत। कुलदीप सिंह सेंगर जी का यहाँ पे आप लोकल रिपोर्टर रहे हैं, आपका ये बैकग्राउंड तो है। तो ये बताइए, जो ये पॉक्सो केस लगा हुआ है सेंगर पे, ठीक, पूर्व विधायक, इसकी रियलिटी क्या है? रियलिटी भैया ये है, उन्होंने किया नहीं, मतलब बिल्कुल सरासर झूठा केस है, इसमें कोई दम नहीं। पहली वीडियो में कुछ लोग आज़ादी मांगते हुए दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है यहाँ विषय आज़ादी था? मैं आपको बताता हूँ, विषय आज़ादी नहीं था, विषय हिंदुत्व का विरोध था। क्योंकि ये पूरा का पूरा केस केवल और केवल फंडिंग पर टिका हुआ है। विषय विधायक जी के विरोध के साथ साथ सरकार का विरोध भी था और टारगेट सेंगर साहब के साथ साथ टारगेट कुछ और भी करना था। दूसरी और तीसरी वीडियो साल 2017 की है, जब पूरा का पूरा गांव चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने रेप नहीं करा, कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप नहीं किया। पर वहाँ सुनने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि फैसला 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली के स्टूडियो में हो रहा था। चौथी वीडियो वहाँ के एक लोकल रिपोर्टर की है, जिसने ये पूरी की पूरी कवरेज की और पाया कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है। उसने भी चिल्ला चिल्ला के बोला, बहुत सारी कवरेज भी दी, पर कोई सुनने वाला वहाँ था ही नहीं और किसी ने उनको सुना ही नहीं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि गांव का इंसान अपने गांव के इंसान को बखूबी जानता है या दिल्ली में बैठा हुआ 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ न्यूज़ रिपोर्टर? मैं क्या उनको एक ठाकुर होने की सज़ा मिल रही है या एक ठाकुर होने के नाते रिपोर्टर उनको सज़ा दिलवा रहे हैं? अगर कोई लड़की क्षण भर भी, आज का तो दौर ये है कि अगर कोई लड़की क्षण भर भी ये कह दे कि ठाकुरों ने मेरा शोषण किया है, तो अब तो ऐसा लगता है लाखों लड़कियां लंगड़ा कर चल देंगी। मतलब बड़ी दुखद परिस्थिति है हमारी। आज देखा जाए तो 27 मुकदमे, इनका जो आपराधिक इतिहास है, इनके परिवार का पीड़िता तथाकथित पीड़िता का जो 27 मुकदमे इनके पिताजी पर चल रहे थे। 13 मुकदमे इनके चाचा जी पर हैं, जिसमें हत्या का मामला भी है। फिर भी पूरा परिवार इनका जो पीड़ित घोषित कर दिया गया है। इनका देखो, ये तो सिस्टम का दोष है और यही कहेंगे बाहरी सिस्टम, किस परिवार को आप पीड़ित घोषित कर रहे हो। और अगर इतना इनका आपराधिक इतिहास है, फिर भी आपको सवाल पूछने से रोका जा रहा है। इससे पहले जो इन्होंने रेप का आरोप लगाया था, वो एक फौजी की इकलौती संतान थी, शुभम सिंह, जिन पर सर्वप्रथम आरोप लगा था नीतीश तिवारी व ब्रजेश यादव के साथ। वो गैंगरेप का आरोप लगाया गया था, जो कि तथाकथित पीड़िता ने लगाया। फिर उसके जस्ट 75 दिन बाद कुलदीप सिंह सेंगर पे भी यही आरोप लगा दिया गया। अब हमें दोनों पक्षों को सुनकर यह तय करना है कि दोषी कौन है। हम एक तरफा सुन रहे हैं, न्यूज़ वालों ने अपनी नैरेटिव चला रखा है, हम उसको सुन रहे हैं, पर हम दूसरे पक्ष की सुन ही नहीं रहे। अब जिस परिवार का आपराधिक बैकग्राउंड है, क्या वो पीड़ित हो सकता है? और उसको पीड़ित कहना क्या न्याय का मजाक नहीं है? और मीडिया ट्रायल के दबाव में आकर न्यायपालिका द्वारा जमानत रद्द करना बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि कुलदीप सिंह सेंगर, जब आपको पता है कि उन पे हत्या का मुकदमा है और वो जेल से बाहर नहीं आने वाले थे, उनको बेल केवल रेप के केस में मिली थी, तो और जो पीड़िता है उसको सीआरपीएफ की सुरक्षा भी मिली हुई है, तो उसको जान का खतरा कैसे हो गया? अब ये दुखद है कि निर्भया के दोषी और कन्हैया लाल के हत्यारों के समय ऐसे धरने और विरोध प्रदर्शन नहीं दिखे। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि देश में लाखों ऐसे झूठे जो केस दर्ज हैं, जिनमें कई बेगुनाह पिस रहे हैं। हमें निष्पक्ष, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि निष्पक्ष इसमें न्याय की जांच हो और जो दोषी है
उसको सज़ा मिले, पर लेकिन निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। और इसी के साथ आप सबसे